देखते हैं किस तरह से ये बेशर्म जुमला पार्टी ने राहुल गांधी को पूरा उल्लू बनाया। किस तरह से ये बेशर्म जुमला पार्टी एक बालक बुद्धि को बेवकूफ और उल्लू बनाता है। शुरू होती है जब हमारे 56 मिलीमीटर के डरपोक प्रधानमंत्री ने ट्रंप के पैर पकड़ लिए, ट्रंप के पैरों में गिर गए। ट्रंप ने एक धमकी दिया, पैरों में गिर गए और सीज फायर, वह भी खुद नहीं, ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर, ट्रंप ने घोषणा की। इसकी हिम्मत नहीं है कि सीज फायर खुद घोषणा करे। ट्रंप ने कहा हम सीज फायर करेंगे और हम ही घोषणा करेंगे। बोला ओके माय लॉर्ड, जो करना है कीजिए, मुझे बख्श दो। तो एक डरपोक कायर की तरह ट्रंप ने इसको बुद्धू बनाकर सीज फायर की घोषणा कर दी। अब चारों ओर पब्लिक और विपक्ष मोदी के गर्दन पकड़ने लगे। भाई कैसे आपने ट्रंप के आगे क्यों झुका, ट्रंप ने क्यों सीज फायर घोषणा किया, आपके और ट्रंप के बीच कुछ रिश्ता है, क्यों आप उनसे डरते हैं। ये बहुत तरह के वो मोदी के पीछे लग गए। तो यह मोदी ने सोचा भाई ये तो हमारे गर्दन पकड़ रहे हैं, क्या करें। तो इनको एक बलि का बकरा चाहिए था ताकि जितना भी क्रिटिसिज्म हो वह अपने ऊपर ले और 56 मिलीमीटर बेवकूफ को बख्श दे। तो उन्होंने किसे चुना, बलि का बकरा जयशंकर। अब जयशंकर को चुना, भाई तुम्हें काम करो, तुम ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे पीछे पड़े और हमें छोड़ दे, मोदी को छोड़ दे, 56 मिलीमीटर कायर को छोड़ दे और तुम्हारे पीछे पड़ जाए, ऐसा कुछ करो, हमें बचाओ। तो देखते हैं उसने क्या किया। तो जैसे मछली पकड़ने के लिए एक बेट डाला जाता है, इसी तरह जयशंकर जी को, लोगों को भटकाने के लिए जयशंकर जी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया और राहुल गांधी जाल में फंस गए। राहुल गांधी जाल में फंस गए। उन्होंने अब मोदी को छोड़ दिया, जयशंकर के पीछे पड़ गए। जयशंकर बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या अलग बात है, लेकिन बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, वह इतने बेवकूफ नहीं है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जिसका दो मतलब निकल सकता है, और उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि सब उनके पीछे पड़ गए कि आप किस तरह से पाकिस्तान को पहले ही वार्निंग दे दिया। उनके ठीक शब्दों को एनालाइज ठीक से नहीं किया गया। लोगों ने जल्दबाजी में जयशंकर के गर्दन पकड़े और 56 मिलीमीटर को छोड़ दिया और राहुल गांधी वही भटक गए। उन्होंने मोदी को छोड़ा, अब वह जयशंकर के पीछे पड़ गए और मोदी ने कहा जय सिया राम, बन गया काम। जो बलि का बकरा बनाना था वह बन गया, लोग अब जयशंकर को कोसेंगे, हमें छोड़ देंगे। इसके बाद और इंटरेस्टिंग कहानी है। 56 इंच मिलीमीटर कायर एक सेफ जगह हो गए और जितना भी आक्रमण आता है वह जयशंकर झेलते हैं या छिपा रहता है। मोदी छिप गया, अरे हम पर वार मत करो, हम पर आक्रमण मत करो, वैसे भी हम ट्रंप से डर कर भाग के आए हैं, अब मुझ पर आक्रमण करोगे तो हम क्या जाएंगे। तो एक काम करो, जयशंकर के ऊपर ही आक्रमण करो, हम बच जाएंगे। तो जितना आक्रमण जयशंकर अपने ऊपर ले रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ और घटना घट गया। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने, जो सब हाई लेवल मीटिंग हो रहा था वह देश के बारे में नहीं, यही हो रहा था कि किस तरह ये 56 मिलीमीटर को बचाया जाए। तो पहले तो एक इंस्ट्रक्शन गया कि जहां भी कोई भी जाएगा, चाहे वो सेना को बधाई देने के लिए, जहां भी कोई जाएगा उसे यह शब्द कहना पड़ेगा, यह यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके विशनरी यह कहना ही पड़ेगा। नहीं कहा तो नौकरी गया, नहीं गया तो नौकरी गया। जो भी जहां भी जाए, कोई भी मंत्री कुछ भी उद्घाटन करे, यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व और विजनरी, ये 3 शब्द कहना ही पड़ेगा, वरना नौकरी गया। अब जितने भी मंत्री जो भी हो, जहां भी गए, वही फेथफुली पैरट की तरह, तोते की तरह यही बोलते थे। बाकी स्पीच छोड़ दो, यह बोलना ही है। यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका नेतृत्व
और विशनरी, ये बोलना ही है। तो सब बोलने लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ये अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त था, अभी तो बेशर्म जुमला पार्टी हो चुका है। ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ये तानाशाही है, फाशिज्म है। जो कहा बोलना पड़ेगा वरना आउट। सब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए वही रटने लगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इन्होंने कहा कि चलो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाते हैं, तो और कुछ दिन टल जाएगा, इसके बाद देखते हैं लोगों का मूड और विपक्ष का मूड। तो इन्होंने थरूर, कांग्रेस से नाम मांगा था, कांग्रेस ने नाम दिया, लिस्ट को डस्टबिन में फेंक दिया, सीधा कहा थरूर तुम आ जाओ। थरूर वैसे भी बहुत दिन से इसी ताक में थे, इस तरफ देख रहे थे, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे थे। तो मोदी ने भाप लिया, चलो बोला थरूर तुम आ जाओ। तो थरूर आ गए, थरूर भी राजी, मोदी भी राजी, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो दोनों मिल गए। तो इसके बाद क्या हुआ फिर देखते हैं। गांधी को थोड़ा भटकाना था, यह पूरा ही भटक गए। उन्हें तो थोड़ा भटकाना था कि मोदी की निंदा मत करो, जयशंकर की निंदा करो, उन्हें इतना ही भटकाना था। लेकिन यह पूरा ही भटक गए, ये दूसरी दिशा में चले गए, जाना था उत्तर, चले गए दक्षिण। तो इन्होंने जयशंकर को भी छोड़ दिया, मोदी को भी छोड़ दिया, वह दूसरा क्या प्लेन के बारे में बात करने लगे। तो यहाँ बीजेपी में खुशी की लहर, रोज रसगुल्ला खा रहे थे, बोला माशाअल्लाह ऐसा ही एलओपी चाहिए हमें, ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष चाहिए, हमने थोड़ा भटकाना चाहिए तो पूरी उल्टा दिशा में चले गए, ऐसा एलओपी कहाँ मिलेगा। तो पूरा एकदम खुशी का लहर, दोनों वक्त रसगुल्ला और जलेबी खा रहे थे। तो ये तो पूरा ही भटक गए, ये तो का प्लेन के बारे में चले गए। तो उनको जो डर था वो सवाल तो नहीं करेंगे, या तो जयशंकर बारे में कहेंगे भाई पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दिया, या कहेंगे कितना प्लेन हमारा गया, तो यही कहेंगे। ये तो मोदी और ट्रंप के बारे में नहीं कहेंगे। बस खुशी की लहर, यह राहुल गांधी को पूरा ही भटका दिया। लेकिन इसके बाद एक और चीज, राहुल गांधी ही एलओपी रहे और कोई इसका जगह नहीं ले सकता। इतना बालक बुद्धि और कहां मिलेगा। हम थोड़ा भटकाना चाहते हैं तो ये पूरा ही उल्टा दिशा में चला जाता है, इसी को एलओपी रखना है। तो क्या हुआ, नेशनल हेराल्ड धीरे पड़ गया, चलो नेशनल हेराल्ड जाने दो। ये लोकसभा के पहले वो क्या इनकम टैक्स का बात था वो भी छोड़ दिया। इनकी नागरिकता का सवाल, उसने कहा भाई अभी जवाब मत दो, रहने दो, उसको नागरिकता खत्म कर देंगे तो फिर दूसरा कोई आ जाएगा। यही चाहिए हमें, ऐसा ही एलओपी चाहिए, ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष चाहिए। इसलिए उन्होंने उसकी नागरिकता के बारे में वही भी लटकाना शुरू कर दिया हाई कोर्ट में। तो एकदम खुशी, सब, राहुल गांधी भी खुश, सब चला गया। यहाँ नेशनल हेराल्ड भी चला गया, इनकम टैक्स भी चला गया, उनके नागरिकता पर भी बीजेपी थोड़ा सॉफ्ट है, लटका रहा है कोर्ट को। और बीजेपी खुश, जे हमारा एकदम मन जैसा चाहा, जैसा हमने अल्लाह से मांगा वैसा नेता प्रतिपक्ष मिल गया। जब शत्रु मूर्ख हो, इससे और क्या चाहिए, हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी कहानी, क्या हुआ, अंत भला तो सब भला। तो राजीव गांधी खुश, राहुल गांधी खुश, यहां पर बीजेपी खुश। ये तो प्लेन के पीछे पड़ गए, पूरा ही भटक गए, और वह भी खुश। भाई न मोदी, न ट्रंप, न जयशंकर, ये तो किसी उल्टा दिशा में चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन नुकसान हुआ भारत का, क्योंकि हमें एक अच्छा रूलिंग पार्टी भी चाहिए, एक अच्छा विपक्ष भी चाहिए। डेमोक्रेसी में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, रूलिंग पार्टी भी मजबूत होना चाहिए। हमें इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स चाहिए, हमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर्स चाहिए, न कि 56 मिलीमीटर का झूठ बोलने वाला कायर डरपोक। इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा करती थी, यूनाइटेड नेशंस भेज दिया, क्योंकि पॉलिटिकली वो ओपोनेंट हो सकते हैं लेकिन वह कभी भी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन गुरु मानता था, पीवी नरसिम्हा राव गुरु मानते थे। तो यह होना चाहिए रिश्ता दोनों के बीच, विपक्ष और सत्ता के बीच यह रिलेशन होना चाहिए। पॉलिटिकली आप लड़िए,
इलेक्शन में लड़िए, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा कि ये देश हित में काम करेंगे, यह भरोसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई क्या है, लेने के देने पड़ गए। यहाँ तो भाई तुम भी खुश हम भी खुश, भारत भाड़ में, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, इस तरह का एक बेकार कोई काम का नहीं, डरपोक, ट्रम्प से डर जाता है, फिर झूठ बोलता है, तानाशाही पार्टी चलाता है, सिर्फ हिंदी थोपने की बात करता है, मुस्लिम से नफरत फैलाता है। इस तरह का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री, हमें चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री। तो देखिए अगले चुनाव में जरा सोच समझकर वोट दीजिएगा, वरना यही होगा बेशर्म जुमला पार्टी और एक बालक बुद्धि का संगम। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।